हेलो दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका फिर से एक बार मुकेश भोजपुरी चैनल में मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। है दोस्तों, आज फिर एक बार हम आप लोग के समक्ष आए हैं जो कक्षा 9th का मासिक परीक्षा हुआ है सोशल साइंस का, आज उसके क्वेश्चन पेपर के साथ आज हम आप लोग को यहाँ पे जो 25-24 ऑब्जेक्टिव हैं उनको कराएंगे, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराएंगे। 50 नंबर का ये क्वेश्चन है, आज ही परीक्षा हुआ है तो मेरे पास आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू होकर 1919 तक चला था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1914। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम, तो द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी। इसी से याद रखिए, नागासाकी 9 और हिरोशिमा जो है 6 अगस्त। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है, तो ये रूस को जाता है। वर्साय की संधि के फलस्वरूप निम्न में से किस महादेश का मानचित्र बदल गया, तो ये आपका हो जाएगा यूरोप। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ये एक स्वास्तिक की तरह दिखने वाला चिन्ह था, लेकिन स्वास्तिक नहीं था, जिसको हेकेन क्रेज कहा जाता था। जैसे कि स्वास्तिक ये आपका इस तरह का होता है, सीधा होता है ना, तो ये उल्टा होता था, ऐसे करके कुछ तिरछा करके होता था, ये ऐसे दिखता था, तिरछा दिखता था, सीधा नहीं। और यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, माइन कॉम्प यानी कि मेन कैंप इसका इंग्लिश है, जो जिस पुस्तक के लेखक हैं हिटलर ने लिखा था मेरा संघर्ष। पुस्तक का नाम क्या है, इंग्लिश में मेन कैंप, हिंदी में मेरा संघर्ष भी कभी कभी पूछ देता है, तो घबराना नहीं है, दोनों एक ही हैं। जर्मनी की मुद्रा क्या है, तो जर्मनी की मुद्रा मार्क या ड्यूस है, ड्यूस याद रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में तो यूरो हो गया है, ये प्राचीन मुद्रा थी। पहले जब हिटलर के शासनकाल में, जो आप लोग का 9th क्लास में पढ़ना है, उस समय क्या थी मुद्रा, मार्क या ड्यूस। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वैसे तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को जब बन के तैयार हुआ था, तो उसी दिन 16 आर्टिकल को लागू किया गया था, जो आर्टिकल 356 में जिसका वर्णन है। लेकिन उतना आप लोग को नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, 26 जनवरी 1950। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संविधान में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। तो इसमें क्या होता है, शासन प्रमुख का नाम हम लोग के यहाँ लोकतांत्रिक में नहीं होता है। शासन प्रमुख का यहाँ पे पद होता है, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके नाम से यहाँ पे कोई मतलब प्रावधान नहीं रहता है नाम का। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका के लेखक, तो ये थे महात्मा गांधी। यंग इंडिया पत्रिका के लेखक महात्मा गांधी थे। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो लोकतांत्रिक, राजतंत्र तो होगा नहीं, राजतंत्र भारत में नहीं है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है। यहाँ पे गणतंत्र होता है, डेमोक्रेटिक तक तो ठीक है, लेकिन ये राजतंत्र लिख दिया है, इस कारण ये नहीं होगा, गणतंत्र होगा। तो भाषण यहाँ पे क्या मारेंगे हम लोग, संघीय प्रणाली। भारत में संघीय प्रणाली है, एक राज्य का सरकार और एक केंद्र का सरकार। लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पे होता है, तो हर वर्ष ये 5 वर्ष के अंतराल पे होता है। भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र, तो ये आपका 18 वर्ष रखा गया है। एमएलए किसे कहा जाता है, तो एमएलए किसे कहा जाता है, यहाँ पे क्या है, विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहा जाता है, जिसका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फुल फॉर्म होता है एमएलए का। भरतपुर पक्षी विहार, तो ये आपका राजस्थान में है, भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो ये आपकी केरल की है, 93.91%। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये आपका 1972 में लागू हुआ था। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है, तो ये आपका मासिन राम, पहले चेरापूंजी था, लेकिन मासिन राम में अभी मेघालय में है, पहले भी मेघालय में ही चेरापूंजी था, लेकिन जिसका नाम अब मासिन राम हो गया है, वहां चेरापूंजी से हटके।
भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? तो ये आपका होता है 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक। मैंग्रोव वन कहाँ पाई जाती है? तो भारत में मैंग्रोव वन सुंदरवन में पाए जाते हैं। भारत की औसत आयु संरचना क्या है? तो औसत आयु संरचना वैसे एक्यूरेट है 69.7 वर्ष, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 70 वर्ष, क्योंकि 69.7 वर्ष कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा है? तो हाल फिलहाल के सर्वे के अनुसार सबसे अधिक दामोदर घाटी में अम्लीय वर्षा का प्रभाव पड़ा है। डेंगू बीमारी का कारण क्या है? तो डेंगू बीमारी क्या होता है कि मच्छर के काटने से होता है, और मच्छर जब एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रहता है तो उसमें मच्छर के लार्वा और अंडा उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रहने से। भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? तो ये आपका 1984 में हुआ था। MIC गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से, तो ये है क्या है? कम है, राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है, नीचे है। देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो भारत में प्रमुख आर्थिक समस्या है गरीबी तथा बेकारी। और यहाँ पे है बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। तो बिहार में छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। क्योंकि देखिए अब समझिए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी क्या है। एक घर में 5 व्यक्ति हैं, तो जब भारत में कृषि का काम होता है तो एक व्यक्ति के काम में 5 व्यक्ति लगते हैं और धीरे धीरे काम करते हैं या जल्दी से करके जाके घर पे आराम करते हैं और उसमें लगे होते हैं। उसके बाद फिर जब कृषि का काम खत्म होता है तो वे बेकार बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो वही क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है, तो ये आपका क्या है? औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है, क्योंकि औद्योगिक विकास तो हो ही रहा है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं? तो ये इसमें आपका हो जाएगा बाढ़, जो है प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। कृषि आपदा नहीं है, इस बच्चे ने कृषि पे टिक किया है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये क्या होगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी, और बिहार में भी वही पाया जाता है। तो इस तरह से आपका 30 क्वेश्चन हल हो गए ऑब्जेक्टिव के। और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के लिए एक अलग से वीडियो मैं डाल दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।